सनातन धर्म में गंगा को सिर्फ एक नदी नहीं अपितु माता का स्थान दिया गया है। माता हमेशा अपने पुत्र का उद्धार करती है। उसी प्रकार माँ गंगा के आशीष से हर प्राणी का उद्धार हो जाता है। कई वर्ष पहले सगर नाम के एक प्रतापी राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके घोड़े को देवराज इंद्र ने अधीन करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। राजा सगर के पुत्रों ने जब तलाश शुरू की, तब उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में देखकर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण मुनि की तपस्या भंग हुई और क्रोध में आकर उन्होंने सभी पुत्रों को भस्म करने का श्राप दे दिया। उनमें से अंशुमन नाम का एक पुत्र जीवित रह गया। बहुत पूछने पर कपिल मुनि ने बताया कि गंगा के जल से यह पुनः जीवित हो सकते हैं। राजा भगीरथ, जो राजा सगर के परपौत्र थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए एक पैर पर खड़े होकर ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की अनुकंपा को स्वीकार किया। इसीलिए गंगा नदी को भगीरथ नाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी की विशालता अद्भुत है। इसके वेग से पृथ्वी के फटने का डर था। इसीलिए भगीरथ ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे अनुरोध किया कि वो इसका कुछ उपाय प्रदान करें। भोलेनाथ, जो इस ब्रह्मांड का मूल आधार हैं, निराकार हैं, उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का मार्ग प्रशस्त किया। जब ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से छोड़ा, तब शंकर जी ने गंगा के परम वेग को अपनी जटाओं में रखकर एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। भगीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा कपिल मुनि के आश्रम से जब गुजरी, तब राजा सगर के सभी पुत्रों का उद्धार हुआ।